एपिसोड 67। पहली बार रुद्र के चेहरे पर डर परी को लेके। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि राघव दिशा को किस करता है और रुद्र परी एक साथ घर की पूजा करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद सब लोग अपना अपना काम करते हैं। इसी का फायदा उठा के मोहिनी परी का पल्लू दिया में डाल देती है। अब आगे मोहिनी परी का पल्लू जलते दिया पर डालकर वहां से जल्दी से भाग जाती है। इस बात से अनजान परी वहां कुछ काम कर रही थी और पीछे परी का पल्लू अब आग पकड़ चुका था। रुद्र फोन पे किसी से बात कर रहा था, किसी का भी ध्यान परी पर नहीं था। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। रुद्र अपने फोन पे लगा हुआ था पर उसे अचानक होने लगा। उसे अब अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे अपने अंदर एक बेचैनी होने लगी थी। रुद्र सोचता है कि उसे ये बेचैनी क्यों हो रही है। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर परी पर जाती है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। फोन नीचे गिरकर टुकड़ों में बट जाता है। रुद्र भागते हुए परी के पास जाने लगता है पर उससे ये अच्छे से पता था कि वो परी से बहुत दूर है। इस बात का अंदाजा रुद्र को भी था। इस परी अब खड़ी हो जाती है। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसके पल्लू में आग लगी है। रुद्र अपनी स्पीड बढ़ा देता है। रॉकी और राघव घर के अंदर ही थे। वो दोनों रुद्र को इस तरह भागता देखकर बोलते हैं इसे क्या हुआ है कि तब तक रुद्र उन दोनों के बाजू से हवा की तरह निकल जाता है। राघव और रॉकी रुद्र की स्पीड देखकर शॉक थे। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके आंखें बाहर आने को हो जाती है। परी को देखकर वो दोनों भी अब अपना रुख परी की ओर कर देते हैं। परी को अब अपने शरीर के ऊपर गर्म गर्म सा लगने लगता है। परी अपने आजू बाजू देखती है तो पाती है कि उसके पल्लू में आग लगी है। परी ये देख के बहुत जोर से चिल्ला देती है। परी की चीख सुन के सब लोग परी को देखते हैं तो पाते हैं कि परी का पल्लू आधे से ज्यादा जल चुका था। अब वो आग परी की शादी को पकड़ने वाली है। सब लोग भागते हुए परी के पास जाने लगते हैं। परी के पल्लू में इतनी आग पकड़ चुकी थी कि उससे परी के शरीर पे इफेक्ट होने लगा था। परी का शरीर अब लाल होने लगा था। कुछ देर और वो आग रही तो परी पूरे तरीके से जल जाती। परी के पल्लू की आग बढ़ता देख रुद्र अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। रुद्र अब परी के पास पहुंच चुका था। रुद्र को वहां आग बुझाने कुछ नहीं दिखता। ये देखकर रुद्र परी का पल्लू अपने हाथों से बुझाने लगता है। परी के पल्लू की आग बुझाते हुए रुद्र के हाथ भी जल रहे थे पर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस परी को बचाना है यही दिख रहा था। परी बहुत डरी हुई थी। उसे अपने शरीर पर आग की ऊब लग रही थी जिससे उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। परी का शरीर अब आग की ऊब से लग हो गया था। रॉकी और राघव भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रॉकी रुद्र को देखता है जो अपने हाथों से आग बुझा रहा था। रॉकी अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है तो उसे थोड़ी दूरी पर पानी का जग भरा हुआ दिखता है। रॉकी जल्दी से भागते हुए वहां जाता है और वो भरा हुआ जग लेता है और परी के पास आता है। तब तक रुद्र ने आधी आग अपने हाथों से बुझा दी थी। रॉकी जल्दी से परी के पल्लू पर वो भरा हुआ जग उड़ेल देता है जिससे आग अब कम हो गई थी। थोड़ी सी आग को रुद्र अपने हाथों से बुझा देता है। आग को बुझा हुआ देखकर सब लोग अब चैन की सांस लेते हैं पर रुद्र जल्दी से खड़ा होता है और परी को अपने बाहों में कस के जकड़ लेता है। रुद्र की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। आज पहली बार रुद्र के चेहरे पर डर दिख रहा था। ये डर परी को खोने का था। रुद्र अपने मन में सोचता है कि आज अगर वक्त रहते उसकी नजर परी पर नहीं जाती तो वो परी को हमेशा के लिए खो देता। ये सोच कर ही रुद्र डर रहा था और उसकी पकड़ परी पर कसती जा रही थी। परी को पहले ही अपने शरीर पर हल्का हल्का जलन हो रही थी। उसमें रुद्र से उसे कस के पकड़ा हुआ था जिससे अब परी बेहोशी के हालात में जाने लगी थी। रॉकी रुद्र के चेहरे पर डर देखकर वो कुछ सोचने लगता है। राघव रॉकी को देख बोलता है क्या हुआ। रॉकी राघव को बोलता है रुद्र को देख, जो मैं देख रहा हूँ तुझे भी दिख रहा है क्या। राघव बोलता है तू अब देख रहा है, मैंने ये पहले ही देख चुका हूँ। रॉकी राघव को देख बोलता है क्या मतलब है। राघव बोलता है तू अब देख रहा है, मैंने तो ये पहले ही देखा है। जब परी पहली बार किडनैप हुई थी तब उसके चेहरे पर डर नहीं था पर एक पागलपन और एक सनक देखी है मैंने। दादाजी रुद्र के पार जाते हैं और रुद्र को देख बोलते हैं रुद्र बेटा परी को लेके कमरे में जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये सुन के रुद्र अपने होश में आता है और परी को देखता है जो बेहोश हो गई थी। रुद्र जल्दी से परी को अपने गोद में उठा लेता है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है। ये देख के मोहिनी को बहुत गुस्सा आता है कि परी आज बच गई और वो भी रुद्र से उसे बचाया है। मोहिनी रुद्र के बाहों में परी को देख बोलती है कब तक बचोगी, मैं बार बार तुम्हें मरने की कोशिश करूंगी जब तक तुम इस दुनिया को अलविदा नहीं कह देती। दादाजी भी ऊपर जा रहे थे तो अर्जुन दादाजी को बोलता है दादाजी मुझे भी परी को देखना है। दादाजी अर्जुन को देखते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। रुद्र परी को अपने रूम में लाया था। रुद्र परी को बेड पे आराम से रख देता है और परी को देखता है जिसका शरीर हल्का हल्का लाल हो गया था। ये देख के रुद्र अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी दादाजी अर्जुन दिशा राघव और रॉकी अंदर आते हैं और परी को देखते हैं। दादाजी बेड पे बैठ जाते हैं और परी को देखते हैं। तभी डॉक्टर अंदर आता है। डॉक्टर को देख के दादाजी बोलते हैं
डॉक्टर देखिए तो मेरी बच्ची ठीक तो है ना। डॉक्टर परी को चेक करने लगता है। परी को चेक करने के बाद डॉक्टर बोलता है परी तो ठीक है, बस आग के जो थोड़ा धुआं इनहेल करने के कारण बेहोश हो गई है। परी को एक इंजेक्शन देते हैं और एक क्रीम बैग में से निकलकर दादाजी को देते हुए बोलते हैं ये क्रीम परी के बॉडी पर लगा देना, जहां जहां लाल निशान है कल तक या 2 दिन में ये लाल निशान भी चले जाएंगे। रुद्र बस ये सब सुन रहा था। डॉक्टर इतना बोलकर वहां से जाने लगता है तो दादाजी बोलते हैं रुकिए डॉक्टर, रुद्र का हाथ भी देख लीजिए, उससे भी चोट लगी है। डॉक्टर रुद्र का हाथ देखते हैं तो रुद्र का हाथ भी जला हुआ है। डॉक्टर रुद्र को देख बोलता है आपका हाथ दिखाए। रुद्र डॉक्टर पर ध्यान नहीं देता। दादाजी रुद्र के पास आते हैं और उसे बाजू से पकड़ के बेड पे बैठा देते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं आप इसे चेक करें। डॉक्टर रुद्र के हाथ चेक करने लगता है जो काफी जल गए थे। डॉक्टर रुद्र के हाथों को अच्छे से साफ करता है और उस पे मलहम लगा के परी कर देता है। सब कुछ अच्छे से करने के बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। दादाजी परी को देखते हैं जिसकी साड़ी भी हल्की हल्की आग के लपटों में जल गई थी। दादाजी बबीता आंटी को बोलते हैं बबीता बेटा परी के कपड़े चेंज कर दो, और दिशा को देख बोलते हैं परी के कपड़े लाओ। दिशा हाँ बोलती है और परी के कपड़े लाने जाती है। दादाजी सबको लेके बाहर जाते हैं पर अर्जुन की नज़र तो परी से हट ही नहीं रही थी। उसे और परी के पास रहना था पर उसे यहाँ से जाना ही था, ये बात भी उसे अच्छे से पता है। दिशा परी के कपड़े लेके आती है तो सब लोग बाहर जाते हैं शिवाय रुद्र के। रुद्र अभी भी परी को देख रहा था। बबीता आंटी रुद्र को देख बोलती है रुद्र बेटा तुम बाहर जाओ, हमें परी के कपड़े चेंज करने हैं। रुद्र एक नज़र बबीता आंटी को देखता है और रूम से बाहर चला जाता है। दिशा और बबीता आंटी अब परी के कपड़े चेंज करते हैं। डन। क्या रुद्र को पता चल पाएगा कि ये मोहिनी ने किया है? पता चल गया तो क्या करेगा रुद्र? हे रीडर्स, आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो और रिव्यू भी दो। ओके बाय, थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।